नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube मंच ओम पर। आज का विषय है मैं कौन हूँ या स्वयं की खोज। इस संसार में अवतरित होने के बाद से मनुष्य तरह तरह के झंझावतों में फंसता चला जाता है और यह भूल जाता है कि वह वास्तव में यहाँ क्यों है। मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन काल में नित नई नई खोजों में व्यस्त हो जाता है, लेकिन स्वयं को भूल जाता है कि वह कौन है और क्या खोज रहा है। मनुष्य को कुछ भी खोजने से पहले अपने आप को खोजना चाहिए, लेकिन इस ओर उसका ध्यान जाता ही नहीं है। वह इस बात से अनभिज्ञ कैसे हो सकता है कि उसे सबसे पहले स्वयं की खोज करनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य स्वयं को जान जाता है उसके लिए संसार में फिर कुछ भी खोजने के लिए नहीं रह जाता है। यानी स्वयं की खोज कर लेने के बाद मनुष्य की कोई कामना शेष नहीं रह जाती है। लेकिन आज मनुष्य ने स्वयं को खो दिया है और उसका अपने साथ ही संबंध विच्छेद हो गए हैं। हम अपने आसपास किसी को भी देख लें तो लगभग सभी में यही बात नजर आएगी। हर व्यक्ति स्वयं को भूलकर बेवजह की दौड़ों का हिस्सा बनने को आतुर हुआ जा रहा है। यह मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है कि स्वयं की खोज करने की बजाय वह स्वयं को पूरी तरह विस्मित कर चुका है। महर्षि वेदव्यास जी का कथन है कि विवेकी मनुष्य को अपने मन में यह विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं कहां हूं और कहां जाऊंगा, यहां किस लिए आया हूं और किस लिए किसका शोक करूं। असल में स्वयं की खोज करके ही मनुष्य अपने जीवन के सही मूल्यों को समझ सकता है। हमारा पूरा ध्यान दुनिया पर तो है, लेकिन स्वयं के भीतर छिपी विराटता को हम नजरअंदाज किए हुए हैं। ये दुनिया तो दिखावटी है, लेकिन जो सत्य है वह हमारे भीतर छिपा बैठा है। इतिहास बताता है कि विश्व को जीतने वाले योद्धाओं के हाथ भी खाली रह जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को जीत लेता है फिर उसे पूरा विश्व भी व्यर्थ जान पड़ता है। मनुष्य का जीवन सिर्फ चलते रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह जानने का है कि हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। जब तक हमें अपने जीवन का उद्देश्य नहीं मालूम होगा, तब तक हमारे जीवन का कोई औचित्य नहीं होता है। स्वयं की खोज करके हम अंधकार से प्रकाश की ओर और अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। स्वयं की खोज करने के बाद मनुष्य की शक्ति और सामर्थ्य बढ़ती है। उसे असीम शांति की अनुभूति होती है। स्वयं की खोज से उसे अपने जीवन का उद्देश्य पता चलता है। फिर उसका ध्यान अन्य चीजों में नहीं भटकता है, बल्कि वह अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहता है। स्वयं की खोज करने के बाद मनुष्य का चरित्र बल भी बढ़ता है, जिससे वह कामनाओं को शांत करना सीख जाता है। युवाओं को संदेश देते हुए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि साधु हो या असाधु, धनी हो या दरिद्र, मृत्यु सभी की होगी। चिरकाल तक किसी का शरीर नहीं रहेगा। अतएव उठो, जागो और संपूर्ण रूप से निष्कपट हो जाओ। चाहिए इस तरह की दृढ़ता और चरित्र का बल जिससे मनुष्य आजीवन दृढ़ बन सके। ऐसा स्वयं की खोज करने के बाद ही संभव है, क्योंकि तब मनुष्य को इस संसार की सारी सच्चाई मालूम चल जाती है। वह समझ जाता है कि उसका जन्म क्यों हुआ है और वह इस तरह जीते जी मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। हालांकि अभी मनुष्य बाहर की यात्रा पर चल रहा है, लेकिन जब वह अपने भीतर की यात्रा करेगा तो उसकी यह यात्रा आध्यात्मिक यात्रा में तब्दील हो जाएगी।
तब उसके लिए कुछ भी प्राप्त करना असंभव नहीं होगा। वह ईश्वर को भी प्राप्त कर लेगा, क्योंकि मनुष्य को अपने आत्म का ज्ञान होने के बाद परमात्मा का ज्ञान भी हो जाता है।